हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एफएस। तो गाइज, आज के सेशन में हम बात करेंगे CUT PG 2025, जो कि आप सभी का एग्ज़ाम सामने है और आप सभी को पता है। और करंट टाइम में आप सभी लोग अपने अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, जैसा कि मुझे पता है। तो अगर इस समय आप सभी लोग प्रॉपर अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे हैं और आप लोग पूरी तरह से अपने आप को प्रिपेयर्ड हो चुके हैं, तो उसमें थोड़ा-सा मेरा कुछ सजेशन है। जिन टॉपिक को अगर इन टॉपिक को जो मैं सजेस्ट करने वाला हूँ, अगर उन टॉपिक को अगर आपने अच्छे से नहीं कवर किया है, तो उन टॉपिक को एक बार अच्छे से देख लीजिए। क्योंकि मैंने जो ऑब्जर्वेशन किया है, उसके बिहाफ़ पे मैं बात कर रहा हूँ कि कुछ ऐसे टॉपिक हैं, इन टॉपिक को आपको एग्ज़ाम में जाने से पहले आपको प्रॉपर प्रिपेयर होके जाना है। क्योंकि क्या होता है कि अगर हम पढ़ने बैठते हैं तो एक ही यूनिट में लगे रहते हैं, एक ही चैप्टर पे लगे रहते हैं और बाकी चैप्टर में कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो हमारी स्किप हो जाती हैं। तो आपके पास अभी टाइम है, फिलहाल वक्त है, अच्छा खासा वक्त है। तो आप एक बार उन सारे टॉपिक्स को अच्छे से कवर कर लीजिए, देख लीजिए, ताकि वहाँ से अगर क्वेश्चंस बनते हैं तो आपके छूटने ना पाए। तो ये हमारा टारगेट है आज के सेशन में। इस सारे पॉइंट्स पे हम बात करने वाले हैं। तो चलिए गाइज, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को अपने शेयर कर दीजिएगा। तो कौन कौन से टॉपिक हैं जिन्हें हमें ज़्यादा फोकस करना है और किन टॉपिक को हमें बहुत ज़्यादा केयरफुल्ली देखना है, तो चलते हैं हम उस बात पे चर्चा करते हैं। तो जैसे हमारा ये फिजिकल केमिस्ट्री का टॉपिक है। फिजिकल केमिस्ट्री में जैसे कुछ स्पेसिफिक टॉपिक हैं, यहाँ पे हमने पूरे सिलेबस को नहीं लिया है, हमने केवल उन्हीं पॉइंट को हाईलाइट किया है जहाँ से एग्जाम में आपके क्वेश्चंस बार बार बन रहे हैं। आप लोग भी अगर एनालिसिस करना चाहेंगे तो आप ये टेबल जो मैंने बनाया है, आप जा करके उठा करके देखिएगा पेपर में, यहाँ यहाँ से क्वेश्चंस बार बार पूछे जा रहे हैं। तो ये टॉपिक हमारे कुछ इंपॉर्टेंट है। जैसा कि फिजिकल केमिस्ट्री में बात करूँ तो वांडर वाल इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि हमारा गैसेस स्टेट का टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चंस बनता है रियल गैस डिवीजन, काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर एंड मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन। तो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से क्वेश्चंस हमेशा एग्जाम में देखने को मिलता है। तो इन कुछ फैक्टर को जो हम बता रहे हैं यहाँ पे, इन टॉपिक्स को आप अच्छे से कवर कर लीजिएगा। अगर इसके साथ साथ मैं बात करूँ तो थर्मोडायनेमिक्स में भी है। थर्मोडायनेमिक्स में तीनों लॉ है, जो उसको हमें अच्छे से देखना है। गिब्स फ्री एनर्जी है, थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोकेमिस्ट्री है। तो ये कुछ टॉपिक है हमारे थर्मोडायनेमिक्स में जो कि इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, मैक्सिमम केसेस में ऐसे देखने को मिले हैं। तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी यहाँ से पूछने का है। तो इन प्रोबेबिलिटी को क्यों ना हकीकत में कर लिया जाए, अच्छे से हम इसे क्यों ना पढ़ लें। अच्छे से अगर पढ़ लेंगे तो हमारा सारा काम हो जाएगा। जब इतनी मेहनत कर ही लिया है आपने, इतनी मेहनत अच्छे से कर लिया है, तो थोड़ी सी मेहनत और क्यों ना कर लें। और थोड़ा सा मेहनत आपको एक अच्छे मुकाम तक ले जा सकता है। तो आप उस मुकाम तक जाने के लिए थोड़ा सा और हमारी बात मानिए, उसमें और इंक्लूड करिए और इन सारे टॉपिक को आप और अच्छे से देख लीजिए। अगर इसके साथ साथ मैं बात करूँ तो केमिकल काइनेटिक्स है, रेट लॉ, ऑर्डर, मॉलिक्युलरिटी एंड टेम्परेचर डिपेंडेंट एंड कोलिजन थियरी। तो कोलिजन थियरी और रेट लॉ और ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी, खासतौर पे ज़्यादातर क्वेश्चन जो बनते हैं ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी से क्वेश्चन बनते हैं। तो उन टॉपिक को आप अच्छे से देख लीजिए। अगर इसके साथ साथ मैं बात करूँ तो जैसे आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में नर्स इक्वेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ से कुछ टॉपिक्स आपको अच्छे से देखने हैं। सारी चीज़ें देखिए या ना देखिए, जो मैं बता रहा हूँ उसको जरूर देख के जाइए एग्जाम में। अगर इसके साथ साथ मैं बात करूँ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर मैं यहाँ पे देखें तो जैसे हमारे पास एटॉमिक स्ट्रक्चर है। एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपका बोर मॉडल, यानी यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखिए 2018 में, 2019 के आसपास, 2020 में भी बोर मॉडल से क्वेश्चंस बने हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप अच्छे से देख के जाइए, कवर कर लीजिए। जो भी न्यूमेरिकल है इसके सॉल्व कर लीजिए। उसके साथ साथ हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम से क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं। इस बार तो नहीं आया था आपके आईटीजेम में, बट इसके पहले पूछे गए थे। तो इन CUT-PG में इस बार तो अभी देखना ही है हमें। तो यहाँ पे CUT-PG का अगर आप देख रहे हैं तो इसमें बेसिकली हमारी बात है, अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे CUT-PG से बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस टॉपिक से भी। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे हमारे पास केमिकल इंजीनियरिंग, केमिकल बॉन्डिंग का भी टॉपिक देखने को मिल रहा है। केमिकल बॉन्डिंग में आपके पास विस्पत थियरी, हाइब्रिडाइजेशन, एमओटी थियरी एंड मेटालिक बॉन्डिंग, ये टॉपिक आपका यहाँ पे जैसे बॉन्ड ऑर्डर है, एमओटी थियरी के बिहाफ पे, हाइब्रिडाइजेशन, स्ट्रक्चर, शेप, ज्योमेट्री, इन सारे पॉइंट्स को आप अच्छे से कवर कर लीजिए। यहाँ से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। अगर मैं बात करूँ तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में कुछ देखिए या ना देखिए,
स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और आइसोमेरिज्म और उसके साथ साथ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जरूर देख के चाहिए। इतना अगर आप देख के जाते हैं तो आपका एग्जाम में काम हो जाएगा, जिसमें आपका मैग्नेटिक मोमेंट और उसके साथ साथ आपका जॉन टेलर डिस्टेंस भी इंक्लूड करके रखिएगा, वहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। केमिस्ट्री ऑफ एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट, जो कि हमारा ग्रुप 30 से ग्रुप 18 तक के जो हमारे केमिस्ट्री उसको देखना है। बट उसमें बेसिकली मैं बात करूँ तो उसमें आपको बेसिकली क्या देखना है, जैसे हमारे पास बोरान फैमिली है, वहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, सिलिकेट से बनते हैं, फास्फेट से बनते हैं, उन सारे टॉपिक को आप अच्छे से कवर कर लीजिए। अगर इसके साथ साथ मैं बात करूँ तो जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जितने भी आपके फैक्टर दिए गए हैं, यानी जो इफेक्ट होते हैं, हाइपर कंजुगेशन, मेसोमेरिक इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, तो इन सारे फैक्टर को आप अच्छे से पढ़ लीजिए। और रिएक्शन इंटरमीडिएट जैसे कार्बोकेटायन, कार्बेनायन, फ्री रेडिकल और ये सारे जो हमारे नाइट्रीन हैं, ये सारे इंटरमीडिएट जो हैं उनकी स्टेबिलिटी को आप अच्छे से देख लीजिए, वहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है। उसी भी पे आपका बेसिडिटी, एसिडिटी, ये सारे टॉपिक के क्वेश्चन बनते हैं। उसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ तो स्टीरियोकेमिस्ट्री आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे आप अच्छे से देख लीजिए, जिसमें कायरलिटी आपको ध्यान से देखना है, ये कौन सा मॉलिक्यूल हमारा कायरल है, कौन सा ए कायरल है। उसके साथ साथ इनेंशियोमर, डायस्टियोमर, मेजो कंपाउंड एंड आरएस नॉमेनक्लेचर, इतना टॉपिक अगर आप स्टीरियोकेमिस्ट्री में कवर कर लेते हैं तो ये दैट इज सफिशिएंट फॉर योर एग्जाम। अगर इसके साथ साथ मैं बात करूँ तो कार्बोनिल कंपाउंड में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शंस, एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन, तो ये सारे कंडेंसेशन टॉपिक के जो कैनिजारो रिएक्शंस है, एल्डोल कंडेंसेशन है, इन सारे कुछ रीअरेंजमेंट को आप अच्छे से कवर कर लीजिए। जैसे पिनाकोल रीअरेंजमेंट है, बेंजाइलिक रीअरेंजमेंट है, तो ये कुछ रीअरेंजमेंट है जिन्हें आप अच्छे से कवर करिए। अगर ये इन सारे पॉइंट्स को आप अच्छे से कवर कर लेते हैं तो आपका जो है अच्छा खासा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे एग्जाम। अगर इसके साथ साथ मैं बात करूँ तो जैसा कि आपको कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव देखने को मिल रहा है, तो यहाँ से भी आपको काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, तो इस टॉपिक को भी आप अच्छे से कवर कर लीजिए। अगर इसके साथ साथ बात करूँ तो ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो उसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कुछ ये टॉपिक्स हैं हमारे, जैसे बेस्ड ऑन प्रीवियस एग्जाम एनालिसिस सर्टेन टॉपिक टेंड टू हैव द हायर फ्रीक्वेंसी ऑफ क्वेश्चंस, तो ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इनसे। एक कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है, केमिकल बॉन्डिंग एंड हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस, जियोसिस क्वेश्चन, आइसोमेरियम, थर्मोडायनामिक एंड गिब्स फ्री एनर्जी, तो यहाँ से क्वेश्चन भर भर के हर बार पूछे जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी इसी की रही, अब तक जो एग्जाम पूछे जा रहे हैं सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से टॉपिक से एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं। तो जितने हमने उसमें बताया उसमें भी ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ से हमें एग्जाम में क्वेश्चंस बार बार देखने को मिल रहा है, तो इन टॉपिक को आप अच्छे से कवर कर लीजिए। अगर इसके साथ साथ मैं बात करूं, अगर आप सभी लोग चाहते हैं, हमारा हेल्प लेना चाहते हैं, तो आप सभी के लिए करंट टाइम में आईएफएस लेकर के आया है पीवाईक्यूज कोर्सेज। तो यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो दिए गए हैं एनएटी के फॉर्मेट में दिए गए हैं, तो एनडीए के फॉर्मेट में दिए गए हैं, जैसे कि हमारा इंडिया एग्जाम जैसे कंडक्ट कराया था उसी फॉर्मेट में सारे क्वेश्चन बनाए गए हैं। तो आप यहाँ पे अपने जो पीवाईक्यूज हैं उन्हें आप प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। टॉपिक वाइज टेस्ट भी अवेलेबल है, 2 मॉक टेस्ट दिए गए हैं, कुछ और नए क्वेश्चंस भी इंक्लूड किए गए हैं, जिसके बिहाफ पे आप अपने तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो इस समय आपके लिए सबसे बेहतर अपॉर्चुनिटीज ये है कि आप ये 499 में जो दिया गया है, ये पैसे की बात नहीं है, पैसा मत सोचिएगा, पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका करियर इंपॉर्टेंट है। तो क्यों ऐसा किया जा रहा है, ताकि आप अच्छे से प्रिपेयर हो पाए एग्जाम से पहले। 499 रुपीज़ कोई बड़ी बात नहीं, आपके लिए बहुत छोटी अमाउंट है, क्योंकि अगर आपका एक अच्छा कॉलेज मिल जाएगा तो आपके लिए सबसे बेहतर रास्ते खुल जाते हैं। अगर आप अच्छी जगह रहोगे तो अच्छे विचार आते हैं, अगर अच्छे विचार आएंगे तो अच्छी जगह पे आप जाएंगे। अगर विचार ही अच्छे नहीं होंगे तो कैसे आप आगे सोच सकते हैं। तो विचार अच्छे होने चाहिए, विचार अच्छे करने के लिए आपको एक अच्छा नॉलेज होना चाहिए, और नॉलेज अगर है तो आप उसको अप्लाई करना सीखिए। तो उसको अप्लाई करना है तो आप इन सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे जो दिए गए हैं उन सारे क्वेश्चन को आप अच्छे से अटेम्प्ट करिए, सीखिए सारे क्वेश्चन को कैसे प्रैक्टिस करना है, टाइम वगैरह मैनेज करना सीखिए, और एनालिसिस भी करिए। यहाँ पे टॉपिक टेस्ट एंड मॉक टेस्ट भी है, और उसके डिटेल एनालिसिस भी दिए गए हैं। यहाँ पे सारी चीज़ें आपको प्रॉपर तरीके से दिया गया है। अगर मैं इसके साथ साथ बात करूँ तो अगर आप चाहें तो ये भी वही ओवरऑल चीज़ है, यहाँ पे भी टेस्ट सीरीज 499 रुपीज़ में सिमिलरली वही चीज़ें हैं। तो यहाँ पे यूनिट वाइज टेस्ट, मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज, तो ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। अगर मैं बात करूँ इसके साथ साथ, तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका सब कुछ हो गया है, आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया है, और बट आपको थोड़ा बहुत नीड है कि आपको रिकॉर्डिंग कोर्सेज चाहिए, सर हमारे कुछ कंसेप्ट हैं जो क्लियर नहीं हो पाए हैं, बाकी मैंने पढ़ने को तो पढ़ लिया है लेकिन हमारे कंसेप्ट अभी क्लियर नहीं हुए। तो कंसेप्ट अगर क्लियर करना है तो आप लोग हमारा रिकॉर्डेड कोर्सेज जो कि 1499 रुपीज़ में अवेलेबल है, ये सबसे शानदार, सबसे सही पड़ेगा आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट, ये सारी चीज़ें भी मिल जाएंगी। उसके साथ साथ यहाँ पे
आपको जो है एक रिकॉर्डेड कोर्सेस मिल जाएगा, जिन कोर्सेज को आप पढ़ करके अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। प्रॉपर तरीके से आपके एग्जाम जो आपका सिलेबस है उसी पैटर्न पे सारे के सारे टॉपिक को यहाँ पे कवर किया गया है और आप आसानी से उसको क्लियर कर सकते हैं सारे कंसेप्ट। तो ये जो कोर्सेस है आप इसे ले लीजिए और आराम से बैठ करके सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स को आप अच्छे से देख करके सारे कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं तो अगर आप सभी लोग चाहते हैं कि IIT JEM और CUT PG का प्रिपरेशन प्रॉपर तरीके से, जो नए दोस्त यार हैं उन्हें भी आप एक बार रिकमेंड कर दीजिए। अगर वे लोग चाहते हैं कि उन्हें एक IITs में जाना है या यूनिवर्सिटीज़ में जाना है तो उनके कुछ गोल्स होते हैं। अगर जिनको नहीं पता है उन्हें आप बताइए कि BSc सेकंड ईयर में है या BSc फाइनल ईयर में है तो एलिजिबल हो जाते हैं MSc के लिए, और उसके लिए आपको IIT JEM का एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है जो कि ISC एंड IITs हमारे उस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराती हैं। अगर उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते हैं तो उन्हें एक सुनहरा मौका मिलेगा जिसके थ्रू वे IITs में जा सकते हैं। और IITs में जाने के लिए अगर आपको मेरी हेल्प चाहिए तो आप बिल्कुल मेरी हेल्प ले सकते हैं। यहाँ पे अगर आपको मेरा हेल्प चाहिए तो उसके लिए आपके लिए एक सबसे अच्छा शानदार यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ भी है। फ्लैट 65% हमारे सभी कोर्सेज पे जो MSc इंटरेस्ट के कोर्सेज हैं उस पर ऑफ है, और उसके लिए आपको एक कूपन कोड अप्लाई करना होगा। कूपन कोड है महादेव। महादेव का जो स्पेलिंग है आप उसमें लिखिएगा MAHADEV। ये महादेव कूपन कोड अप्लाई करके ये हमारा जो भी यहाँ पे निश्चय बैच जो कि 10 फरवरी से स्टार्ट हुआ है CUT PG के लिए एज वेल एज हमारा IIT JEM के लिए जो 2026 को टारगेट कर रहे हैं, तो वे लोग जा करके इस लाइव बैच में ज्वाइन कर सकते हैं। अगर इस लाइव बैच में ज्वाइन करते हैं तो आपको यहाँ पे जो 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 हमारे टॉपिक कवर किए जाएंगे वो आपके सिलेबस बेस्ड रहेंगे, और उसके साथ साथ उसके पर डे जो भी टॉपिक पढ़ाए जाएंगे उसके आपको रेगुलर DPPs मिलेंगे, डेली प्रैक्टिस पेपर, जिसमें 10-10 क्वेश्चन रहेंगे। आप रेगुलर उस टॉपिक को पढ़ने के बाद उसको सॉल्व करिए, आपके कॉन्सेप्ट उससे अच्छा क्लियर होगा कि हमने पढ़ा उस पर अप्लाई कर पाया, तो उससे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा आपके अंदर कि हमने जो चीज़ें पढ़ी हैं उसको हम अप्लाई कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। अगर इसके साथ साथ मैं बात करूँ तो यहाँ पे संडे टेस्ट होगा जिसके भी आप अपने आप को आप चेक कर सकते हैं कि आपने जो पूरे वीक में पढ़ा क्या वो चीज़ें आप सही तरीके से समझ पाए या नहीं पढ़ पाए हैं। अगर सही तरीके से नहीं समझ पाए तो आप उसके कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं, दोबारा हमसे पूछ सकते हैं। तो ये सारी फैसिलिटीज आपके इस लाइव बैच में मिलेगा। तो अगर आप लोग अभी चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं हमारा लाइव बैच ज्वाइन करने के लिए, तो आप लोग हमारा लाइव बैच ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें कूपन कोड जरूर अप्लाई करिएगा, कूपन कोड महादेव। ये हमारा अपना कोड है महादेव, इस भगवान भोलेनाथ के नाम से है। तो महादेव का नाम ले करके, भगवान भोलेनाथ का नाम ले करके इस कूपन कोड को अप्लाई करके अपने स्टडी को स्टार्ट करिए और एक अच्छा रैंक लाने की कोशिश करिए। लेकिन हाँ, पढ़ाई करनी है आपको, इस बात को भी याद रखिएगा, ईमानदारी से पढ़ाई करनी है। और इसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ तो ये हमारे CUT PG के टॉपर्स की लिस्ट है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो ये खूबसूरत सा चेहरा यहाँ पे आपका भी मैं चाहता हूँ आप अपनी तस्वीर दें, मैं यहाँ पे आपको स्थापित करूँ। तो आप लोग उसके लिए थोड़ा सा आप ही से मेहनत करिए, ईमानदारी से करिए, ताकि आपका फ्यूचर एक ब्राइट फ्यूचर दिखे और आप अच्छी जगह पहुँच सकें। अगर इसके साथ साथ मैं बात करूँ तो अगर आप लोगों ने IFS का ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो ये हमारे पास IFS का ऐप का जो यहाँ पे बारकोड दिया गया है इसे स्कैन करिए, डायरेक्ट यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। डाउनलोड करके अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर कर लीजिए। मोबाइल नंबर रजिस्टर करते ही आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे वहाँ पे, IIT JEM, CSI या NET। अगर आप IIT JEM को प्रिपेयर करना चाहते हैं तो IIT JEM वाले ऑप्शन में जा करके आप अपनी सारे एनालिसिस को देख सकते हैं, रिलेटेड टू एग्जाम से रिलेटेड एग्जाम पेपर पैटर्न, ये सारी चीज़ें वहाँ पे आप समझ सकते हैं। तो उसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं वहाँ पे कि पेपर एनालिसिस करना है या स्ट्रेटजी वीडियोस देखना है तो वो भी सारी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल हैं। आप स्ट्रेटजी वीडियोस देख सकते हैं जिससे आपको आइडिया लगेगा कि आपके जो सीनियर्स हैं वे कैसे IITs में जाने के लिए कितना मेहनत किए हैं, किस तरीके से पढ़ाई किए हैं। उन्हें एक प्रॉपर गाइडेंस आप दे सकते हैं, वे भी आपको गाइडेंस दे सकते हैं क्योंकि वे आपके सीनियर्स बन चुके हैं, वे करंट टाइम में IITs में हैं। तो उनकी वीडियोज़ वगैरह भी आप देख सकते हैं, उनसे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा और अपनी तैयारी को आप अच्छे से कर सकते हैं। तो आई होप कि आप सभी को ये सेशन हेल्पफुल लगा होगा। अगर सेशन आप सभी को हेल्पफुल लगा है तो आप लोग सेशन को लाइक कर दीजिएगा, उसके साथ साथ अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। और अगर आपके कुछ भी क्वेरीज होते हैं, कुछ भी डाउट्स होते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मैसेज करिएगा, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। ओके गाइस, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।